नाजरीन मोहतरम, आज हम आपको ऐसा वाकया सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। एक हाफिज़े कुरान लड़की का और उसके शोहर और उसकी हिंदू सास का। इस वाकये को जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये वाकया हम उसी लड़की की जुबानी सुनते हैं। मेरा नाम सुमेरा है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब पहली बार मेरी यूनिवर्सिटी के एक हिंदू लड़के ने मेरा रास्ता रोका था। हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। उस हिंदू लड़के को मेरा हिजाब करना और मर्दों से अपने आप को छुपा कर रखना बहुत अच्छा लगता था। अपने इर्द गिर्द घूमती बेपर्दा लड़कियों से उसे कभी कशिश महसूस नहीं हुई थी। वो हर वक्त मुझे देखता रहता, मेरा पीछा करता रहता था। यूनिवर्सिटी से तालीम मुकम्मल करने के बाद मैंने एक मदरसे में नौकरी कर ली। क्योंकि मैं एक हाफिज़े कुरान लड़की थी, वहाँ जवान लड़कियों को मैंने दीन की तालीम देने लगी, जबकि वो हिंदू लड़का अपनी जहानत और बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी की वजह से एक अच्छी जगह मुलाजमत करने लगा। एक रोज मैं मदरसे से जा रही थी जब उस हिंदू लड़के ने मेरा रास्ता रोका। वो बहुत परेशान और उलझा हुआ लग रहा था, क्योंकि मुझे उस पर हैरत हुई। मैं उसे जानती नहीं थी और ना ही उसे पहचान पाई थी। मैं यूनिवर्सिटी में भी हमेशा सिर्फ अपनी तालीम पर तवज्जो दिया करती थी। उस लड़के ने मेरा रास्ता रोकते हुए मुझसे इल्तिजा की कि मैं एक बार उसकी बात को सुन लूं। उसके परेशान लहजे पर बेसाख्ता मैंने सर हिला दिया था। हालांकि मैं अपनी हदूद जानती थी कि मुझे गैर महरम मर्दों से बातचीत नहीं करनी चाहिए, मगर वो जितना परेशान लग रहा था, मैं मदद के ख्याल से बात सुनने के लिए रुकी थी। अब उसने अपनी हालत की जो वजह मुझे बताई, वो मुझे बुखलाने पर मजबूर कर गई। मैं भी उसे परेशानी से निकालना चाह रही थी। अब मैं मुंह खोले उसे देखने लगी, जो मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था। वो मुझे बता रहा था कि मैं यूनिवर्सिटी में पहले रोज से तुम्हारे हिजाब की वजह से तुमसे मुतासिर हुआ था। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सिर्फ तुम्हें देखना अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम यूनिवर्सिटी से फारिग हुए तो मैं कितने रोज बेचैन और परेशान रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम यूनिवर्सिटी से फारिग हुए तो मैं कितने रोज बेचैन और परेशान रहा। मैं तुम्हें देखना चाहता था, मगर ऐसा मुमकिन नहीं था। मेरा दिल कहीं भी नहीं लग रहा था। यहाँ तक कि मैंने पूजा करने भी बार बार तंग हो रहा था। मैं हरदम तुम्हें सोचता। उस लड़कियों की बातें सुनकर मैं तो ये तक नहीं जानती थी कि वो कौन है, और वो मुझे जानता था, जो कि अपनी बिखरी और उलझी हालत की वजह से मुझे कह रहा था। उसने अपना हाल बताकर अचानक मुझसे ऐसा मुतालबा कर दिया जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई। वो बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने घबराकर उसकी तरफ देखा और अपनी हैरत पर काबू पाकर संजीदगी से उसे कहा कि हम दोनों शादी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मजहब अलग है। मैं एक मुसलमान लड़की हूँ और मेरा निकाह भी सिर्फ मुसलमान मर्द से जायज है। मेरी बात सुनकर वो बोला, मैं तुमसे निकाह करने की खातिर मुसलमान होने को तैयार हूँ। वो मुझसे हर हाल में सिर्फ शादी करना चाहता था। वो अपनी बेकरार हालत से बहुत ज्यादा परेशान था और मेरे सामने इल्तिजाएं कर रहा था। मुझे न चाहते हुए भी उस पर तरस आया। मैंने इनकार में सर हिलाया और उसे समझाया कि अगर वो मुझसे निकाह करने के लिए मुसलमान होगा तो उसका फायदा है, क्योंकि उसका दिल इस्लाम को नहीं मानेगा। क्योंकि वो मुझे हासिल करने के लिए इस्लाम कबूल कर रहा था, दिल से तो इस्लाम कबूल नहीं कर रहा था। सिर्फ मुझे पाने के लिए ये सब कुछ कर रहा था। मेरी बातों ने उसे परेशान कर दिया। मैं उसे समझा बुझाकर माजरत कर दी और वहाँ से चली आई। मुझे अफसोस था कि मेरी वजह से आज लड़का इस हालत को पहुंच गया था, मगर उसमें यकीनन मेरा कोई कसूर नहीं था। मैंने तो उसे कभी कोई बात नहीं की थी और ना ही दोस्ती की थी, लेकिन शायद अल्लाह ने उसके दिल में मेरे हिजाब की इज्जत और मेरे इस्लामी तौर तरीके के लिए कशिश पैदा कर दी थी, इसलिए वो अपने मजहब से भी दूर हो रहा था। इस वाक़ये को 1 माह गुजर चुका था तो मैं उस लड़के के बारे में भूल गई और अपनी जिंदगी में मगन हो गई।
میں مدرسے میں بیٹھ کر لڑکیوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتی تھی۔ میرے رہائش بھی اسی مدرسے کے ساتھ ہی تھی، کیونکہ میرے والدین میرے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ میرے چچا کے گھر رہ کر اپنی ابتدائی عمر گزاری تھی، مگر یوں ہی یونیورسٹی میں پہنچی تب میں نے اپنے لیے چھوٹی موٹی نوکری ڈھونڈ لی، کیونکہ میری چچی کا رویہ میرے ساتھ ہمیشہ سے ہی برا رہتا تھا۔ اس لیے اب میں ہمیشہ کے لیے ہاسٹل میں شفٹ ہو گئی تھی تاکہ میں کسی پر بوجھ نہ بنوں۔ اب میری زندگی کا مقصد صرف دینی تعلیم دینا رہ گیا تھا، مگر میری زندگی میں اس ہندو لڑکے نے کچھ عرصے کے لیے ہلچل سی مچا کر رکھ دی۔ اس کی وجہ سے میں کئی روز تک پریشان رہی۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت صاف ستھری گزاری تھی، کیونکہ میں سنبھل کر زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں کبھی کوئی ایسی غلطی کروں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ لیکن ایک ماہ کے بعد جب وہ بات میں بھولنے ہی والی تھی، تبھی وہ لڑکا پھر سے میرے راستے میں آ کھڑا ہوا۔ میں اسے دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس نے پھر پہلی بار کی طرح مجھ سے التجا کی اور مجھ سے بات کرنے کی درخواست کی۔ آج اس کا لہجہ کافی بدلا ہوا تھا۔ وہ مذہب اور سلجھے ہوئے لہجے میں درخواست کر رہا تھا۔ وہ خود بھی پہلے کی نسبت کافی بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ میں نے پہلے تو صرف مصروفیت کا بہانہ بنا کر انکار کرنے کی کوشش کی، مگر وہ میری منتیں کرنے لگا کہ بس ایک بار اس کی بات سن لوں، اور میں سوچنے لگی کہ اگر وہ اس بار پھر سے شادی کے لیے ضد کرے گا تو میں اسے کچھ دینی تعلیم کی کتابیں دے کر اسے اسلام کا مطالعہ کرنے کی ہدایت دوں گی، تاکہ وہ اسلام کو سمجھے اور پھر فیصلہ کرے کہ اسے مسلمان ہونا ہے یا نہیں۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ اس نے شروع میں جو بات کی، اس کا پہلا جملہ سن کر ہی میرا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ وہ بول رہا تھا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور اس بار اس نے اسلام کو سمجھ کر اس کا مطالعہ کر کے اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر اسلام قبول کیا ہے۔ اس کا اسلامی نام عبد الصمد تھا۔ میں حیران ہو کر اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی۔ تب وہ بولا کہ جب میں نے اسے اسلام کو سمجھ کر قبول کرنے کا کہا تھا تو اس نے تبھی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسلام کا مطالعہ ضرور کرے گا، اور وہ مجھ سے ملاقات کے فوری بعد ایک مسجد میں چلا گیا اور ایک مولوی صاحب سے درخواست کر کے اسلام کو سمجھنے لگا۔ ایک ماہ اسے اسلام کو سمجھنے میں لگایا، اور جب اس کا دل مکمل طور پر مسلمان ہونے کے لیے راضی ہوا تو اس نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد ہی میرے پاس آیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے، میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، میں مسلمان ہوں، اور اب میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ تم میری محسن ہو، جس کی وجہ سے مجھے میرا حقیقی خدا مل گیا اور میری آخرت سنور گئی۔ اس کی بات نے میرے لب سی دیے تھے۔ میں اس کی بات کے بعد شادی سے انکار نہ کر پائی۔ وہ اسلام قبول کر چکا تھا اور وہ ایک مسلمان تھا۔ میرا نکاح جائز تھا، اور اسے میرے چچا اور چچی میرے ساتھ بہت کم تعلق رکھتے تھے، اس لیے اس لڑکے کے دوسری بار پوچھنے پر میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ اس نے مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتایا کہ اس کی فیملی میں کون ہے اور وہ کہاں رہتا ہے۔ اس کی بس ایک بوڑھی ماں تھی، اور اس نے اداسی سے بتایا کہ اس کی ماں ہندو ہے، وہ کبھی اسلام قبول کرنے پر راضی نہیں ہوگی۔ وہ اپنی ماں کی آخرت کو لے کر بہت زیادہ فکر مند تھا۔ میرے دل میں خیال تھا کہ میں اس کی ماں کو بھی مسلمان کر کے رہوں گی۔ شادی کے بعد عبد الصمد مجھے اپنے گھر لے گیا۔ میں شادی کے بعد رخصت ہو کر اپنے سسرال پہنچی تو میرے شوہر نے پریشانی کے عالم میں مجھ سے ایک بات کی۔ اس نے مجھے پہلے ہی بتا دیا کہ میرا اچھا استقبال نہیں ہونے والا۔ ابھی میں یہ بات سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ گھر میں قدم رکھتے ہی میری ساس کی نظر میرے شوہر اور مجھ پر پڑی۔ مجھے دلہن کے روپ میں اپنے بیٹے کے پہلو میں کھڑا دیکھ کر وہ بھڑک اٹھی۔ وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور بیٹے سے لڑنے لگی، اور جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو مجھ پر بھی غصہ ہونے لگی، لڑنے لگی کہ میں نے ان کے بیٹے پر جادو کر دیا ہے، میں بہت بڑی جادوگر ہوں۔ بہت مشکل سے میرے شوہر نے اپنی ماں کو چپ کرایا اور وہ وضاحت دینے لگا۔ اس گھر میں قدم رکھتے ہی میرا دم گھٹنے لگا تھا۔
उस छोटे से सहन में जगह जगह बुत लगाए गए थे और अजीब सी रंग बिरंगे बिखरे हुए थे। मैं तो एक मुसलमान लड़की थी। मेरे लिए ये सब देखना बर्दाश्त करना इंतहाई मुश्किल था। घर में हर तरफ गंदगी फैली हुई थी, जिसकी वजह से मेरा शोहर पहले ही मुझे बता चुका था कि उसकी बूढ़ी माँ अब काम नहीं कर सकती और वो भी अपने मसरूफियत में जैसे तैसे वक्त निकाल कर माँ को संभालता है, उनको खाने पीने का ख्याल रखता है। मेरे शोहर अपनी माँ को संभालते हुए उनके कमरे में ले गया और मैं मायूस होकर घर में एक तरफ बैठ गई। ये सब कुछ मेरे लिए नया नहीं रहा। मैं जानती थी कि मेरा शोहर बचपन से हिंदू था और उसकी माँ का मजहब भी हिंदू है। एक हिंदू के घर मूर्ति और पत्थर के बुतों का होना कोई तअज्जुब की बात नहीं थी। मुझे लगा था कि मैं ये सब बर्दाश्त कर लूंगी, मगर अब उस घर में आकर मुझे परेशानी महसूस होने लगी। मैं एक मजहबी और हाफिज़े कुरान लड़की थी। मेरे लिए ऐसे माहौल में रहना, इबादत करना नहायत मुश्किल साबित होने वाला था, मगर अपने शोहर की खातिर मैं सब कुछ बर्दाश्त करने को तैयार थी। मेरी सास अपने कमरे में भी जाकर अपने बेटे पर बुरी तरह चीख रही थी। मेरी सास के अल्फाज मुझे बहुत तकलीफ दे रहे थे। वो बुरी तरह चलाकर अपने बेटे से ये कह रही थी कि तुम बहुत बड़े पापी हो, भगवान तुमसे नाराज हो गया है। मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ कि तुम भगवान को क्या मुंह दिखाओगे। ये इस पापी औरत ने तुम पर जादू किया है। मेरी सारी नस्लें बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं। अब मेरी सास को परेशानी थी कि उनके घर में मैं अपना कलाम पाक यानी कि कुरान पाक पढ़ूंगी। उनकी नजर में बेबरकती पैदा हो जाएगी। दो मजहब के लोगों का एक घर में एक ही छत के नीचे रहना बिल्कुल नामुमकिन सी बात होती है। अचानक मेरी सास मेरे शोहर से कहने लगी कि तुम तो भगवान को बहुत मानते थे, फिर कैसे तुम बदल गए। उस गुनाहगार और पापी औरत से शादी करके जरूर उसने तुझ पर जादू किया है। हाँ, ये जादूगर है, क्योंकि मुसलमान जादू करते हैं और लोगों को अपने जादू के जोर से अपने मजहब से हटा देते हैं। फिर ऐसे लोग अपनी मजहब से हटकर गुनाह कमाने लगते हैं। मैं खामोश अपनी सास की बातें सुन रही थी। इस्लाम जब किसी गैर मजहब के दिल में घिर कर जाए तो ऐसे ही गैर मजहब के लोग अल्लाह को पा लेने के बाद अपना घर बार और दोस्त दुनिया सब कुछ छोड़ देते हैं। दरअसल उन्हें अल्लाह ताला अपने करीब कर लेता है और ये बात सिर्फ वही समझ सकते हैं जो इस्लाम के दायरे में दाखिल होते हैं। मेरी सास बहुत गुस्से में थी और मेरा शोहर उनको समझाने की कोशिश कर रहा था और उन्हें रोक रहा था कि सुमेरा को ऐसा वैसा कुछ मत कहिए। वो मेरी बीवी है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और अच्छी लड़की है। मेरी सास पे ये सब बातें की और अपने बेटे से लड़ते हुए उसे शर्म दिलाने लगी। उस जादूगर ने भी तुझसे। मेरी सास गुस्से में कहने लगी कि इस लड़की ने तुझे क्या चीज खिलाई है कि तू उसका दीवाना हो गया है, तो उससे इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है कि तुम भगवान के सामने इस पापी औरत को लेकर आ गया है। ये तो बहुत बदकिस्मती का काम हो गया। वो अपने पत्थर के खुदाओं को पुकार पुकार कर रोती जा रही थी। मेरी सास की आवाज में पैदा होने वाली लर्जश और कपकपाहट ने मुझे उनकी तरफ मुतवज्जा किया था। मैं उठकर उनके कमरे तक पहुंची और फिक्रमंदी से अंदर झांका तो सामने का मंजर देखकर मुझको बहुत बड़ा झटका लगा कि सामने मेरी सास जमीन पर गिर पड़ी थी। मैं घबरा गई कि कहीं ऐसा ना हो मेरी सास जिंदगी के आखिरी लम्हात में हो। उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो लंबे लंबे सांस ले रही थी और मेरा शोहर अपनी माँ को संभाल रहा था। मैंने अपने शोहर की मदद की और अपनी सास को बिस्तर पर सुलाया और मेरे शोहर ने करीब पड़ी मेज से कुछ दवाइयाँ उठाकर अपनी माँ को दी। दवाई खाने के बाद मेरी सास सो गई थी। तभी मैंने अपने शोहर से पूछा उसे अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही थी। उस पर मेरे शोहर ने जो मुझे बताया वो मेरे होश उड़ा देने के लिए काफी था। मेरे शोहर बता रहा था कि मेरी सास कैंसर के आखिरी स्टेज पर है और डॉक्टर ने भी उसे लाइलाज करार दे दिया है और उसी वजह से मेरे शोहर भी बेहद परेशान दिखाई दे रहा था। मुझे उन दोनों पर बहुत ज्यादा तरस आया। मैं कैंसर का सुनकर अपनी सास के इलाज के बारे में सोच चुकी थी, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा वजीफा था जिससे कैंसर जैसे मूजी मर्ज का भी इलाज किया जा सकता था। मगर फिलहाल ये सब मैं अपने
अपने शोहर को भी नहीं बता सकती थी, वरना वो मेरा यकीन न करता और शायद मुझे वाकई जादूगरनी समझ लेता। मैं अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और अपने शोहर के कमरे की तरफ रुख किया, जो मेरा भी कमरा था। मैंने मुंह हाथ धोकर सूटकेस से सादा सा सूट निकाला और उसको पहनकर एक बार फिर कमरे से निकलकर घर की सफाई सुथराई में मसरूफ हो गई। और मेरा शोहर भी अपनी माँ को पुरस्कून होते ही मेरी मदद करने के लिए चला आया। हमने मिलकर सारा घर धोकर चमका दिया था। उसने मेरी आसानी के लिए खाना बाहर से मंगवा लिया। फिर मैंने अपने कमरे में मौजूद सब बुतों को हटाकर वो जगह पाक साफ की और ईशा की नमाज अदा करने के बाद आगे की जिंदगी के लिए नवाफल भी अदा किए और फिर थकी हारी बिस्तर पर सो गई। सुबह फजर के वक्त अजान की आवाज सुनते ही मैं उठकर बैठ गई और नमाज अदा करके हल्की आवाज में कुरान पाक की तिलावत की। फिर मैं किचन का रुख किया, मगर मेरी सास वहाँ पहले ही मौजूद थी। मुझे देखते ही उनके माथे पर बल पड़ चुके थे। वो बोली कि उनके किचन को नापाक मैं करने के लिए यहाँ क्यों आ गई हूँ। तुम बाकी घर में जहाँ मर्जी जाओ, मगर मेरे किचन में नहीं आ सकती। मैं अपनी सास की इस बात से परेशान हो गई, जबकि मैं जान चुकी थी कि वो बीमार है, मगर मैं खामोशी से निकल गई। मुझे लगा था कि बात यहीं तक रहेगी, मगर असल परेशानी मुझे तब हुई जब मेरी सास नाश्ता करते ही मेरे कमरे में दाखिल हुई और अगले ही लम्हे उनकी गसीली आवाज से पूरा घर गूंज उठा था। मैं जो सहन में बैठी हुई थी उनकी आवाजों पर घबरा गई। मेरे शोहर भी काम पर जाने के लिए तैयारी कर रहा था। वो वॉशरूम से निकलकर अपनी माँ के पास पहुँचा। मेरी सास कमरे में रखे हुए तमाम बुतों को ढूंढ रही थी, अपने खुदाओं को ढूंढ रही थी जो बुत के बने हुए थे, और अपने बेटे को लान तान कर रही थी जिसने उनके पत्थरों के बुतों को मेरी खातर छुपा दिया था। मेरी सास ने इस बात पर बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था और फिर बहुत सारे नए बुत मंगवा कर पूरे घर में फैला दिए। मेरे लिए इबादत करना मुश्किल हो गया। मेरे शोहर ने अपने घर की छत पर एक कमरा, छोटे से कमरे को मेरे लिए इबादत गाह बना दिया। वो शर्मिंदा था, मगर अपनी बीमार माँ से जिद नहीं करना चाहता था। मैं भी खामोशी से वहाँ जाकर इबादत करने लगी और नहायत राजदारी से अपनी सास की बीमारी के लिए अपना वजीफा भी कर रही थी। यूं ही दिन गुजरते रहे। मैं खामोशी से अपने काम में मगन रहती। मेरी सास का जब भी मुझसे सामना होता तो मुझे अपनी जुबान से तीर बरसाती रहती, लड़ने लगती कि मैंने उनके घर का सुकून बर्बाद कर दिया है। मैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती थी, मगर कभी कभी मेरा सब्र जवाब देने लग जाता था, मगर मैं फिर भी खामोश रहती थी। घर में एक अलग सी खामोशी रहने लगी थी। मेरा हर वक्त दुरूद पाक का विरद करना मेरी सास को उलझन में डाल देता था। वो कहती कि पता नहीं जेरे लब क्या क्या जादू करती रहती है। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी सास की तबीयत भी बहाल होने लगी। वो खुद भी अपने अंदर तब्दीली महसूस कर रही थी, मगर उस बात को उसको खुशी की बजाय मजीद घबराहट में मुबतला कर दिया कि उनको किसी जानने वाले ने कहा कि इस बात का वहम डाल दिया था कि वो बहुत पहले वाला सुकून हासिल कर रही है। वो मुझसे लड़ने लगती तो मैंने उनकी जिंदगी खत्म कर रही हूँ, उन पर जादू कर रही हूँ। उनकी तसल्ली के लिए मेरा शोहर उनका मुआयना करवाने के लिए ले गया, जहाँ डॉक्टरों ने उनके कुछ टेस्ट किए। कुछ दिन बाद आने का बताकर भेज दिया। रिपोर्ट आने तक मेरी सास बहुत ज्यादा परेशान थी कि मैंने उन पर जादू करवाया है। एक हफ्ते बाद मेरा शोहर टेस्ट का नतीजा लेकर घर लौटा तो बेहद खुश था और आते ही मुझसे बोला कि तुम हमारे लिए बहुत ज्यादा खुशकिस्मत साबित हुई हो। तो फिर उसने अपनी माँ को खुशी से गले लगा लिया। मेरी सास इन सब को देखकर हैरान थी और बेटे से उसकी खुशी की वजह दरियाफ्त कर रही थी। मैं भी सवालिया नजरों से अपने शोहर को देख रही थी, जिसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। तब मेरे शोहर ने अपनी माँ को बताया कि वो बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं और रिपोर्ट्स और कैंसर बिल्कुल अब खत्म हो चुका है। आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आई हैं। फिर उसने इत्मीनान से मुझे देखते हुए कहा कि इस सब के पीछे तुम्हारी बहू का ही हाथ है। ये हम दोनों के लिए खुशकिस्मत साबित हुई है। उसका दिन झूठा नहीं है। मेरी सास अपनी बीमारी के बिल्कुल खत्म हो जाने का
سن کر حیران تھی۔ اسے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ موت کے قریب پہنچ کر انہیں زندگی مل گئی ہے۔ میں اطمینان سے مسکرا رہی تھی۔ میرا اللہ پر یقین اور بھی بڑھ گیا۔ میری ساس نے حیرت سے بڑے لہجے میں مجھ سے پوچھا کہ میں ایسا کیا کر دیا کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں۔ وہ میرے مذہب کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کوئی مذہب اتنا طاقتور کیسے ہو سکتا ہے کہ لا علاج بیماری کا علاج کر دے۔ میری ساس پر بھی اس پاک ذات نے کرم نوازی کر دی تھی اور انہیں شفا دے دی تھی۔ مجھ سے ساری تفصیل جان لینے کے بعد میری ساس کے دل میں اچانک یہ خواہش جاگی کہ وہ ہمارے مذہب کو مزید پڑھے اور جانے گی۔ ایسا مذہب جس کے کلام کی برکت سے اس روز میں نے اپنے شوہر اور ساس کو نہایت اعتماد سے بتایا کہ میں نے آپ لوگوں سے چھپ کر ایک وظیفہ کیا تھا اور اپنی ساس کو پانی دم کر کے دن میں 3 بار پلاتی رہی تھی۔ میری بات میرے شوہر کو بھی چونکا کر رکھ دیا تھا، جبکہ میری ساس ایک دم چپ ہو گئی۔ میرے شوہر حیرت سے مجھ سے بولے، اگر تم علاج کرنا چاہتی تھی تو چھپایا کیوں تھا؟ میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ بے شک میرا یقین اپنے اللہ پر پورا ہے، مگر آپ لوگ اس وقت میری بات نہیں سمجھ سکتے تھے۔ پھر میں نے اپنی ساس کو بتایا کہ مجھے ہر روز دن میں 3 بار یعنی کہ صبح، دوپہر، شام سورہ رحمان کو سن کر یہ پانی دم کرنا تھا۔ اپنی ساس کی پابندی کی وجہ سے میں گھر میں کھل کر سورہ رحمان کی تلاوت نہیں لگا سکتی تھی۔ میں نے روزانہ خاموشی سے خود تلاوت کی اور پانی پر دم کر کے آپ کو پلاتی رہی۔ میں 7 دن تک یہ عمل لگاتار کرتی رہی۔ میں نے اپنا یہ عمل آج روز روک دیا تھا اور ٹیسٹ کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ مجھے پوری امید تھی کہ میری ساس بالکل ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ ہم مسلمانوں میں کینسر کی مریضوں کے لیے یہ صورت آزمودہ نسخہ کے طور پر بیماری سے نجات حاصل کی جاتی ہے۔ میری ساس جذباتی پن سے روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے یہ زندگی تمہارے خدا نے دی ہے تو آج سے میرا خدا بھی وہی ہے۔ میں اس ایک خدا کے اس احسان کے بدلے ساری عمر اس کا شکر ادا کر کے گزار دینا چاہتی ہوں۔ میں اپنی باقی کی زندگی مسلمان ہو کر اس کے حکم کے مطابق ہی گزار دوں گی۔ بس تم مجھے اپنے رب کے حضور سجدہ کرنا سکھا دو۔ میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے اور میں نے اس بات پر اپنی ساس کو سینے سے لگا لیا۔ میرے شوہر نے بھی شکر بھری نظروں سے مجھے دیکھا، کیونکہ میں نے ایک ناممکن کام کو ممکن کر دکھایا تھا۔ آج میرے گھر میں میری ساس، میرا شوہر اور میں، ہم تینوں ہی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور اس بابرکت کلام سے ہمارا گھر جنت بن گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں تڑپنے کا نام دین ہے، اور یہ دین ادب سے شروع ہوتا ہے، عشق پہ ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اگر ہم اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے تو کبھی کسی قسم کی کوئی پریشانی ہمارے پاس نہیں آ سکتی۔ اگر آ جائے تو وہ اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھا کریں اور اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہا کریں۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔